कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। योगेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निश्चित श्रीमद् भागवत गीता के पारायण के 6वें अध्याय के आज हम 37वें श्लोक से लेकर के 47वें अध्याय तक पाठ करेंगे और पुनः चिंतन करेंगे। मित्रों, सभी भक्तों से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और गीता जैसे पावन ग्रंथ का श्रवण करके अपने जीवन में उतारें, जिससे मानव जीवन जो मिला है बड़े भाग्य से, उसका हम सदुपयोग कर सकें और जाते समय कह सकें जस की तस धर दीनी चदरिया। तो इस जीवन को सार्थक बनाने के लिए गीता से सुंदर और सर्वश्रेष्ठ मोटिवेशनल और कोई भी ग्रंथ नहीं है पृथ्वी पर। तो आइए देर न करते हुए हम गीता के चरणों में बैठते हैं और देखते हैं कि अर्जुन अभी जो मन को बस में करने का उपाय पूछते हुए संशय व्यक्त करता है। जो व्यक्ति मन को बस में नहीं कर पाता, योग में सिद्ध नहीं हो पाता, उसकी क्या गति होती है, इस पर भगवान बोलते हैं कि अभ्यास और वैराग्य से मन बस में होता है। तो अर्जुन कहता है, फिर देखिए, अर्जुन उवाच आयति श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिं कृष्ण गच्छति कच्छिन्नो भ्रवविभ्रत् छिन्ना भवति नेष्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ ब्रह्मणपथि एतन्मे संशयं कृष्ण हेतुर्महयस्य शेषतः तुदन्यः संशयास्य हिता न उपपद्यते। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् श्रुत्वा सरस्वती समा शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्भि दुर्लभतरं लोके जन्मैदीदृशम् तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते ततो भूयः संसिद्धो कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवसोऽपि सः जिज्ञासुरभियोगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नादत्तमानस्तु योगी संसिद्ध किल विषयैः अनेक जन्म संसिद्धिस्ततो याति परां गतिं तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मभिश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। ओम तस्जित् श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। आइए हम 37वें श्लोक से विचार करें और समझें कि अर्जुन किस संशय में है और भगवान किस संशय का निराकरण कर रहे हैं। अर्जुन कहता है कि भगवान आप कहते हैं योग मार्ग के ऊपर चलें और मन को बस में करें,
और मान लो कोई उसमें लग गया और श्रद्धापूर्वक लगा तो, पर किसी कारणवश वह योग सिद्धि न प्राप्त कर सका और मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो फिर उसकी क्या गति होती है? क्या जैसे आकाश में बादल आते हैं, बरसात करते हैं, तो क्या सभी बादल बरसात करते हैं? नहीं। जब हवा आकर के जिस बादल को झटका दे करके विलग कर देता है, उससे बरसात नहीं हो पाती। उसी तरह से जीवन में मनुष्य योग का प्रारंभ कर दे और किसी कारणवश अगर वह योग में स्थित न हो सके और यूं ही उसकी शरीर छूट जाए, तो उसकी गति क्या होती है? इस पर भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन, नहि कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, प्राप्त नैवे नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। संसार में हम जो कुछ भी कर्म करके प्राप्त करते हैं, धन दौलत, संपत्ति, मकान, परिवार, क्या वे सभी मरणोपरांत हमारे साथ जाते हैं? कोई ले गया है या कोई ले जा सकता है? ऐसा तो शायद किसी ने देखा भी नहीं होगा, और सभी जानते हैं कुछ भी साथ नहीं जाएगा। पर भगवान यहां बहुत ही अद्भुत बात बताते हैं कि मृत्यु के पश्चात आपके साथ जाएगा। क्या जाएगा? अब आप सोच रहे होंगे काश हम कुछ जा पाते। मित्रों, ले जा सकते हैं, ये भगवान की वाणी है। जो आप साधना करते हैं, प्रभु प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं, भक्ति करते हैं, वो कहीं जाता नहीं है। ये भगवान की वाणी है, मेरी वाणी नहीं है। वो आपके साथ जाता है, वो उसका संस्कार आप में विद्यमान रहता है। तो जो साथ आपके जाए, आपको तो बड़ी श्रद्धा पूर्वक वो कार्य करना चाहिए। और आपका जो भी जितना भी किया हुआ साधन है, वो पूंजी बन करके आपके साथ जाता है। जैसे आप कहीं विदेश में जाते हो तो आपके देश की करेंसी वहां पर नहीं चलती, तो क्या करना पड़ता है? आपको वहां की करेंसी अपने देश में ही अपना नोट दे करके वो प्राप्त कर लेनी पड़ती है। वहां पर करेंसी चलती है, तब आप वहां पर विदेश पर में आसानी से रह सकते हैं और अपना कार्य चला सकते हैं। उसी तरह से हम इस देश के वासी नहीं हैं। जिस संसार में हम रह रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, वहां की प्राप्त की गई अरबों खरबों की भी संपत्ति से लेकर के एक सुई तक भी वहां नहीं चलेगी, परलोक में नहीं चलेगी। वहां की संपत्ति तो है साधन, भजन, योग, और उसे हम थोड़ा भी कर लेते हैं तो वो मेरे साथ जाएगी और हमारा कल्याण करेगी। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हम थोड़ा सा भी धर्म कर लेते हैं, पुण्य कर लेते हैं,
साधन कर लेते हैं, योग कर लेते हैं, तो वो मेरे साथ जाता है। और जाता है तो वह भक्त नष्ट कैसे नहीं होता, दुर्गति कैसे नहीं होती, इस पर भगवान कहते हैं कि वह पूंजी आपके साथ जाती है और कुछ दिन तक प्राप्य पूर्णी कृताम लोकानुसुत्ता शास्त्री समाह शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। मान लो कोई व्यक्ति योग करते करते भ्रष्ट हो गया, अर्थात योग सिद्ध नहीं हो पाया, तो जब उसकी मृत्यु होती है तो वह इस लोक से प्रयाण करने के बाद वापस लौटता है तो अपनी पूंजी के साथ वापस लौटता है और किसी श्रीमंत परिवार, श्रीमंत ही नहीं सुचीनाम, सुचीनाम अर्थात पवित्र पूंजी से कमाए हुए धन से जो श्रीमान है उसके घर में वह जन्म लेता है और पूर्व जन्म के अभ्यास से किए हुए वे संस्कार उसमें जागृत होते हैं और वहीं से पुनः वह साधना प्रारंभ कर देता है। जैसे कोई व्यक्ति चलते चलते 100 सीढ़ियों में से 50 सीढ़ियां चढ़ ले और उसके बाद वो न चढ़ पाए तो वो सीढ़ियां, उसी सीढ़ी पर वो खड़ा रहता है, अगले जन्म में फिर 50 से आगे बढ़ जाता है। तो ये विधि है योगी की। हम जो भी भगवान का साधन भजन करते हैं वह कभी भी नष्ट नहीं होता, वो सदैव हमारे साथ रहता है, मरणोपरांत साथ जाता है। इससे बहुत बड़ा आश्वासन मिलता है कि हम संसार में कुछ भी करें अथवा न करें, यद्यपि माया के वशीभूत होकर के लोग रात दिन हाड़ तोड़ परिश्रम कर रहे हैं, परिवार के लिए, घर के लिए, मकान के लिए, संपत्ति के लिए, बड़े नाम के लिए, यश के लिए, परंतु साथ कुछ गया क्या या जाएगा क्या? लेकिन एक चीज जाएगी, वह है आपका साधन। इसलिए मित्रों, भगवान बार बार सचेत कर रहे हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक मुझ में लगता है, मेरा भजन करता है, योग की साधना करता है, मेरे बताए हुए मार्ग पर चलता है, वह एक न एक दिन योग सिद्ध होकर के मुझको ही प्राप्त होता है।